वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लर्निंग लाइन में मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का लेक्चर है हमारा क्लास 10 की मैथमेटिक्स बुक पे। उसका यूनिट 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से हम डिटेल इंट्रो लेंगे इसका एंड देयर रेक्टेंगुलर फॉर्म और उनकी रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर होगा। और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 कवर होगा हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। Complex number, the number that has two parts, real and imaginary। वो नंबर जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है एक इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रिटन एज a प्लस बी आयोटा। ये आई जो है इसको हम बोलते हैं आयोटा और यही इमेजिनरी पार्ट है। वेयर a एंड b आर रियल, a और b जो है वो रियल है एंड i इज़ इमेजिनरी यूनिट और i जो है वो एक इमेजिनरी यूनिट है। एग्जाम्पल्स इसकी हैं 3 - 2 आयोटा। इस तरह आपको इक्वेशन में ये लिखा हुआ नज़र आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सम केसेस वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर एज, कुछ केसेस में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह भी शो होता है कि सिर्फ 5 आयोटा लिखा होता है। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हम कंसीडर कर लेते हैं ज़ीरो एज अ रियल नंबर, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, और हैव -4 या फिर सिर्फ रियल पार्ट होता है, आयोटा वाला पार्ट नहीं होता, तो फिर हम आयोटा को ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड हाउ आयोटा इंट्रोड्यूस्ड। हमें इन कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये जो आयोटा है ये है क्या, ये कैसे आया और इसकी वैल्यू क्या है, ये हम आगे देखते हैं। सम इक्वेशंस हैज़ नो रियल सोल्यूशन। मैथ्स में कुछ इक्वेशंस ऐसी आ गई जिनका कोई रियल सोल्यूशन नहीं आ रहा था, मतलब वो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर पा रही थी। लाइक x² + 1 = 0। अब इस इक्वेशन में जब हम इसको सॉल्व करते हैं x² = -1 आ जाता है। अब x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालेंगे तो स्क्वेयर में माइनस आए, हालांकि स्क्वेयर में कभी भी माइनस नहीं आता, हमेशा स्क्वेयर की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो वो प्लस हो जाती है, क्योंकि -= प्लस है। सो देयर इंट्रोड्यूस्ड एन इमेजिनरी नंबर। अब इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए एक इमेजिनरी नंबर आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ जिसकी वैल्यू है आयोटा² = -1। मतलब कोई भी अगर हमारे पास मैथ में स्क्वायर वाली वैल्यू आती है जिसका सोल्यूशन -1 की तरफ जाता है तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे एज आयोटा। एंड दीज नंबर्स आर नॉट शोन ऑन रियल प्लेन। और ये नंबर हमारे रियल प्लेन में शो नहीं होते। रियल प्लेन क्या है, हमारे एक्स और वाई एक्सेस, इन पर शो नहीं होता। इनके लिए एक अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारा यूनिट ग्रो करेगा। अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। कंसिडर 2 रियल इक्वेशंस। अब हमने 2 रियल इक्वेशंस बनाई हैं। एक वो इक्वेशन है जिसका आंसर हमारे पास रियल ही आएगा और एक वो इक्वेशन है जिसका आंसर हमारे पास रियल नहीं आ सकता। f(x) = x² - 1 और दूसरी इक्वेशन है f(x) = x² + 1। इन दोनों के x और y इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, इंटरसेप्ट्स होते हैं ग्राफ की जगह पर। अगर हम x इंटरसेप्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स ग्राफ की x एक्सिस पे जहाँ हमारा ग्राफ लाई करेगा, मतलब हमारी इक्वेशन का ग्राफ जो है वो लाई करेगा, उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट्स। और y इंटरसेप्ट्स क्या होती हैं, हमारे प्लेन का वो पॉइंट्स ऑन y एक्सिस जहाँ पे हमारा ग्राफ y एक्सिस पे लाई करेगा, उसको हम y इंटरसेप्ट्स कहते हैं। सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालने के लिए जब भी हमने x इंटरसेप्ट निकालना है हमने y = 0 रखना है। अब y = 0 रख देंगे, ये पूरी इक्वेशन को इक्वल कर देंगे हम 0 के। x के = 1 इधर आके, 1 यहाँ माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ,
सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एक्स के इज इक्वल टू +1 आ गया। दोनों तरफ हम अंडर रूट लेंगे, स्केयरिंग नहीं करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं। तो ये एक्स का स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और अगेन 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहती है, तो ये ±1 ही रहेगा। तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट्स क्या आ गए 1 और y हमारा 0 और -1 और y हमारा 0। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम x को 0 करेंगे। जब भी x इंटरसेप्ट निकालना है y 0 रहेगा, y इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 रहेगा। अब हम वो पॉइंट्स निकालने हैं y इंटरसेप्ट का मतलब जो y एक्सिस पे लाई करेंगे हमारे। तो y इक्वल टू एक्स के 0 एक्स स्केयर -1, एक्स को 0 हम रखेंगे तो यहाँ 0 पर पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारे पास -1। इसका इंटरसेप्ट बना हमारे पास 0 -1। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ कोई पावर यूज़ नहीं हुई, y के ऊपर कोई पावर नहीं है, सिंगल y है तो सिंगल टाइम ही इंटरसेप्ट बना है हमारा। इसी तरह हम नेक्स्ट इक्वेशन में भी सामने वाला जो हमने एक इक्वेशन कंसिडर की है उसमें भी y इंटरसेप्ट्स निकालते हैं। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें x को 0 रखना है। जब हम x को 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 + 1, तो y की वैल्यू आ गई 1 और x हमने 0 रखा था और y हमारा 1 है। जब भी हमने कोऑर्डिनेट में उसको शो करना है तो हमेशा पहले x आता है और फिर y आता है। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें y को 0 रखना है, तो ये पूरी जो इक्वेशन है इक्वल टू 0 आ जाएगी। x² + 1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू -1। अब यहाँ पर वो सिचुएशन स्टार्ट हो गई है कि स्क्वेयर जो है वो कभी भी किसी भी नंबर का, रियल नंबर का -1 नहीं होता है। अब यहाँ पर हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं कुछ वैल्यूज़ को, x की कुछ वैल्यूज़ को खुद एज्यूम कर रहे हैं ताकि हम इसको ग्राफ पे शो कर सकें। x की वैल्यू को हमने लिया -1, इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो -1 स्क्वायर की वजह से +1 हो जाएगा, 1 + 1 हो गया हमारे पास। y की वैल्यू आ गई 2 पॉइंट्स हमारे पास बनेंगे -1 और 2। x की वैल्यू हमने 0 ली, 0 को यहाँ रखेंगे तो स्क्वायर में अगेन वो 0, 0 + 1, y की वैल्यू 1 आ गई, कोऑर्डिनेट बन गए 0 और 1। फिर x की वैल्यू हमने 1 रखी है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 हो गया, कोऑर्डिनेट बन गए हमारे 1 और 2। अब इन दोनों को जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स बने हैं इन सब को हम ग्राफ में शो करते हैं। ग्राफ हमारे बुक में बना हुआ है, हम उसी को लेके चलते हैं। अब ये देखें, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा ये फर्स्ट ग्राफ है जो हम सॉल्व कर रहे थे। क्या आ रहा था हमारे पास, y इंटरसेप्ट के साथ हमारे पास जो y की वैल्यू आई थी -1, तो हमारा ग्राफ y एक्सिस पे -1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 1 और 0, y हमारे पास 0 और उसके बिलोंग आ रहा था 1, तो हमने यूं ग्राफ चला दिया अपना, ठीक है। आगे हमारे पास आ रहा है x की वैल्यू -1 और 0, y हमारा 0 और x की वैल्यू -1 आई, तो ये ग्राफ हमारा एक पैराबोला शेप में बन रहा है। और जैसे जैसे हम इसमें मज़ीद नंबर्स एंटर करते रहेंगे ये हमारा पूरा पैराबोला इस शेप में आता रहेगा। अब इसी तरह हमारे पास जो है वो है सेकंड ग्राफ में क्या आ रहा था हमारे पास, y की वैल्यू आ रही थी 1, तो हमने y की वैल्यू 1 रखी और अब हम x इंटरसेप्ट्स निकालने हैं। तो x इंटरसेप्ट्स में हमारे सबसे पहले हमने -1 रखा था x की वैल्यू, तो हमारे पास -1 पे 2 आ रहा था, y एक्सिस पे +2। तो x की वैल्यू जब हमने -1 रखी है तो वो y पॉजिटिव साइड पे 2 पे आ रहा था, तो ये हमारा यूं करके एक पैराबोला बन रहा है। इसी तरह जब हमने x की वैल्यू हमने 0 रखी है तो y की वैल्यू 1 आई है, जो कि हमारी y इंटरसेप्ट में भी 1 ही आई थी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमने जब x की वैल्यू रखी है +1 तो y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में ही 2 आई है। जब हमने x की वैल्यू रखी +1 तो y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में ही 2 आई, तो ये शेप अगेन इसी तरह जा रही है। तो ये पैराबोला ही बन रहा है और पैराबोला जो है सीधा ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब आप देखें कि ये कहीं भी जो है हमारा, अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारी ऊपर की तरफ ही पैराबोला शेप में ही जाएगा, चाहे हम माइनस की वैल्यू पुट करें चाहे हम प्लस की वैल्यू पुट करें x की।
तो ये कहीं भी हमारा जो ये वाला पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। जब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ये हमारी रियल लाइन को टच नहीं कर रहा, मतलब कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल लाइन पे शो नहीं हो सकती है, इसके अंदर कुछ इमेजिनरी पार्ट है। इसको शो करने के लिए हम जो कम्प्लेक्स प्लेन है उसको यूज़ करेंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 है। अच्छा, इससे पहले ना आप ये जो हमने ग्राफ किया था ना, ग्राफ के नीचे एग्जाम्पल 1 है, वो भी देख लिएगा। वो भी सेम इसी क्वेश्चंस को लेकर ना, इसी पैटर्न को लेकर सॉल्व हुए हैं। यही वाले क्वेश्चंस उधर भी हैं। पावर चेंज है योटा की, लेकिन हम जो सोल्यूशन कर रहे हैं वो यही है। अच्छा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, उन्होंने कहा इसको सिंप्लीफाई करना है। एयोटा की पावर उन्होंने हमें 5 दी है। अब हमें अयोटा की पावर 5 दी हुई है, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं। हमें आइडिया है अयोटा की स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है -1। तो हमने इस अयोटा की पावर 5 को अयोटा की स्क्वायर में शेप में लाना है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अयोटा की स्क्वायर के शेप में लाना है। अयोटा की पावर 5 है इक्वल टू अयोटा 4 डॉट अयोटा। अब हमने क्या किया है, बेसिस को अलग कर दिया है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब हमारे पास बेस सेम हो, पावर्स अलग हों, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर उल्टा किया है, दोनों ऐड थी, हमने उनको सेपरेट कर दिया है। 5 था, हमने 4 और 1 की शेप में लिख दिया है, ठीक है। आगे 4 था, इसको हमने अयोटा स्क्वायर बना दिया और उसका होल स्क्वायर ले लिया। ऐसा क्यों, कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास है m की पावर n, जब भी हो तो वो उन दोनों का मल्टीपल बनता है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 हमारे पास यही आ रहा है, प्लस अयोटा जो है वो एज इट इज़ नीचे आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1, हमने वो पुट की है। अयोटा साइड पे एज इट इज़ आ गया। -1 का जब भी स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर हमारा आया अयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अयोटा की पावर 16। इसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करना है हमने। अयोटा की पावर 16 है, इसको स्प्लिट करेंगे अयोटा का स्क्वायर, और 2 8 ज़ा 16, इसलिए यहाँ पर हमने 8 लिखा है। अयोटा की स्क्वायर की जगह पे उसकी जो है वैल्यू रखेंगे, जो है -1। पावर इवन है, पावर इवन है तो अंदर हमेशा वैल्यू जो है पॉजिटिव में आती है। पावर ओड होती तो फिर ये वैल्यू -1 आनी थी। यहाँ पावर इवन थी, इसलिए हमने 1 लिख दिया। अच्छा, जब भी आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, सबसे आपने हर क्वेश्चन में जो है ये लाजमी लिखना है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, रेफरेंस में लाजमी देना है। ये जो रेफरेंस की चीज़ें हैं ये आप लाजमी दिया करें, ताकि जो चेकर है उसको पता चल जाता है आपने यहाँ पर किस फॉर्मूला को अप्लाई किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है माइनस अयोटा पावर -9। अब पावर -9 में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को ही कॉपी करते हैं। माइनस अयोटा और पावर -19, माइनस है तो पावर जब रेसिप्रोकल में आती है तो वो पॉजिटिव बन जाती है। मैंने रेफरेंस दिया है 1/- अयोटा, पावर हो गई हमारी 19, पॉजिटिव में आ गई। आगे हमने अगेन उसको स्क्वायर की शेप में लाना है अयोटा को, तो हमने माइनस अयोटा अलग कर लिया और अयोटा की पावर 18 कर दिया, क्योंकि इसका जो है वो 2 की शेप में आ जाएगा। माइनस अयोटा इंटू अयोटा की पावर 2 इंटू 9, 2 9 ज़ा 18। आगे अयोटा स्क्वायर की जगह अगेन यहाँ रेफरेंस मैंने शो किया है, -1 आ गया, पावर 9 है। अब यहाँ पर पावर ओड है तो हमारा जो है साइन भी माइनस का ही रहेगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा। माइनस अयोटा -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस अयोटा 1/। अब यहाँ अयोटा है नीचे, यहाँ पे एक स्टेप ऐसा भी हो सकता है -1, लेकिन हम कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अयोटा बाय अयोटा से। इक्वल आ गया 1 इंटू अयोटा, अयोटा ओवर अयोटा एंड अयोटा, अयोटा स्क्वायर बन गया। अयोटा स्क्वायर अगेन -1 होता है, और ये माइनस ऊपर जाके अयोटा माइनस अयोटा में आ जाएगा। ये नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 27 अयोटा -26। सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा, 27 हमारा ऊपर ही रहेगा। जो पावर होती है उसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो 27/अयोटा 26, पावर ऊपर माइनस में थी, नीचे आके पॉजिटिव हो गई। अब इसको स्क्वायर की शेप में लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर और 13 बन जाएगा इसका। अयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1,
27 -1 13 ओड पावर है, तो -1 एज इट इज़ रहेगा, ये -1 ऊपर चला जाएगा, -27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अयोटा 11 प्लस अयोटा 5, इसको सॉल्व करना है। अयोटा को 2 की फॉर्म में लिखा, 2 5 ज़ा 10 और प्लस ये अयोटा 11 बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी स्क्वायर की शेप में अयोटा को लिखना है, 2 2 ज़ा 4 और ये 1 जो है 5 पावर हमारी सेम आ जाएगी जैसे ऊपर है। स्क्वायर की जगह अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिखा है, -1 5 अयोटा प्लस -1 स्क्वायर अयोटा। अब यहाँ इवन पावर नहीं है, ओड है, तो ये माइनस आ जाएगा अयोटा के साथ, प्लस पावर हमारी इवन है तो यहाँ पर माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और खाली अयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस अयोटा है, ये प्लस होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोटा 4 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा इस होल के ऊपर है स्क्वायर। हम इसी तरह क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हम अयोटा की स्क्वायर की शेप में इन सबको लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। अयोटा बाहर लेके अयोटा का स्क्वायर 2 and 1 3 अयोटा की पावर 3 में आ जाएगी, अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा होल की स्क्वायर है। अब जहाँ जहाँ अयोटा का स्क्वायर था वहाँ वहाँ हमने -1 लिख दिया है, -1 पावर 2 प्लस अयोटा -1 प्लस अयोटा का स्क्वायर था तो यहाँ पे -1 आ गया और प्लस अयोटा होल पे है स्क्वायर। जब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे इवन पावर है तो ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस बाहर प्लस को माइनस कर देगा, अयोटा -1 और ये प्लस अयोटा, अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। अब ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं एक साथ, +1 है, -1 है, माइनस अयोटा और प्लस अयोटा कैंसिल हो गए, हमारे पास 0 का स्क्वायर बचा तो आंसर है हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अयोटा 8 ओवर अयोटा 5 होल की पावर है -5, इसको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पावर है माइनस में, तो हमारे पास है अगर बेसिस एक्स वाई हो और उसकी पावर माइनस में हो तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, वाई ऊपर चला जाता है, एक्स नीचे, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। ये कैसे आ रही है, क्योंकि ये देखो एक्स बाय वाई होल की पावर एम है ना, ये देखो वाई और नीचे चला गया, जब वाई ऊपर जाएगा, वाई यहाँ से यहाँ आएगा तो वाई की वैल्यू और क्लियर कर देती हूँ मैं आपको, एम है। वाई ने जब एक्स के साथ गया तो वाई की वैल्यू हो गई -1 -m। अगर ये वाई और ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना, अगेन पॉजिटिव n बाय एक्स एम। वही काम हमने यहाँ पर किया, हमने इन दोनों का जो है वो रेसिप्रोकल ले लिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर की नीचे आ गई, तो हमारी पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। अयोटा 5 बाय अयोटा 8 पावर 5, अयोटा 5 पावर 5 बेसिस सेम है, पावर को हमने सेपरेट कर लिया है। एक्स वाई कॉमन पावर m है तो वो पावर x के साथ भी आ जाएगी और y के साथ भी, यही काम हमने यहाँ पे किया। अच्छा, ये रेफरेंसेस आपने लास्ट में लिख लेने हैं, नोट कर लिएगा। अयोटा की 5 पावर 5, अयोटा 8 पावर 5। अब यहाँ पर 5 था, इसको अयोटा स्क्वायर की शेप में लिखना है, अयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और +1 5 ही बनेगा, होल पावर पे 5 है। इसको भी 2 की फॉर्म में लिखना है, अयोटा स्क्वायर 2 4 ज़ा 8 बनेगा और होल पावर में 5 है, जहाँ जहाँ स्क्वायर है वहाँ -1 लिख देंगे। अयोटा -1 स्क्वायर होल पावर 5, -1 पावर 4 में है और होल पावर 5 है। यहाँ पर पावर इवन थी, 1 ख़त्म हो गया और ये वाली पावर जो है अयोटा के ऊपर आ गई, अयोटा 5 बन गया। पावर इवन थी तो -1 ख़त्म हो गया, 1 ही रहा, और पावर 5 1 की पावर जो भी हो 1 ही रहेगी, और वो नीचे है तो इसको 1 को हम फिनिश भी कर लें तो वो इमेजिनरी 1 यहाँ रहेगा ही। तो अयोटा की 5 आ गई। अब इसको अगेन 5 को अयोटा स्क्वायर की शेप में लिखना है, 1 अयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और 1 5, अगेन वही 5 आ जाएगा हमारे पास पावर में। तो जहाँ स्क्वायर है वहाँ 1 डाल दिया हमने, -1 अयोटा, -1 का स्क्वायर, इवन पावर थी तो 1 हो गया, आंसर हमारे पास आया अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अयोटा 13 इंटू अयोटा 29। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे अगेन उसी तरह, अयोटा स्क्वायर की शेप में क्वेश्चन को लेकर जाएंगे, अयोटा बाहर 2 6 ज़ा 12 और 1 13 आ जाएगा हमारे पास, इंटू अयोटा अगेन बाहर 2 इंटू 14 29 ही बनेगा, इसलिए हमने इस शेप में रख दिया है इसको। अयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ था वहाँ -1 पुट कर दिया है, यहाँ पावर इवन थी इसलिए
ये +1 होके आयोटा ही आया, यहाँ भी पावर इवन है, +1 होके यहाँ भी आयोटा आया, अगेन आयोटा का स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, यही हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। अब उन्होंने हमें कहा है कि हमें इस फॉर्म को आयोटा की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 + √-4, इसको सॉल्व करेंगे। 2 + √-4, 2 + √-1 आ गया, क्योंकि हमें पता है √-1 जो है वो इक्वल टू है आयोटा के, इसलिए हम इसको इस शेप में ले आए और √4 को हमने अलग कर दिया। क्यों किया? क्योंकि पावर सेम हो, बेसिस अलग हो, तो पावर हर बेस पे चली जाती है, इसलिए यहाँ पावर क्या थी हमारी √1/2 जो जिसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर √-1 था, इसकी जगह आयोटा लिख दिया और √4। अच्छा, आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये बन जाएगा 2 + 2, √4 की जगह आ जाएगा 2 और आयोटा। ठीक है, क्यों √4 की जगह 2 आया है? क्योंकि √4 है 2 की पावर 2, 2 स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 2 ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - √-7, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को रिपीट किया और फिर उसी तरह हमने आयोटा की वैल्यू को सेपरेट करना है। 3 माइनस अंडर रूट में हमने -1 और 7 को सेपरेट किया सबसे पहले, फिर हमने उनकी पावर्स को अलग किया और उनकी पावर्स को सेपरेट कर दिया। 3 -1 के ऊपर अंडर रूट और 7 के ऊपर 1/2। अब 1/2 का मतलब अंडर रूट ही है, तो 3 - √-1 अंडर रूट 7 कर दिया हमने। इसके बाद -1 अंडर रूट की जगह हम लिख देंगे आयोटा। 3 -√-1 की जगह हमने आयोटा लिख दिया और यहाँ पर अंडर रूट 7 ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2/5 + √-16/5। अब इसको सॉल्व करना है। 2/5 क्वेश्चन को रिपीट किया हमने, उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा वैल्यू को सेपरेट कर लिया है अंडर रूट -1 और अंडर रूट 16 की शेप में। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर रूट -1 एज इट इज़ लिखा है, यहाँ पर हमने 16 का स्क्वायर बना लिया है 4 और उसका स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, स्क्वायर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा हमने पुट कर दी है। आंसर हमारा आ गया है 2/5 + आयोटा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास √2 - अंडर रूट -3, इसको सेपरेट करना है। उसी तरह पहले क्वेश्चन को लिख लिया है, हमने क्वेश्चन को लिखा है, उसके बाद हम इसको आयोटा की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। -1 अंडर रूट अलग और अंडर रूट 3 अलग हो गया। अंडर रूट -1 की जगह आयोटा की वैल्यू लिख दी है। आंसर हमारे पास आ गया √2 - आयोटा अंडर रूट 3। यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको जो है हमारी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। इसको अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करिएगा और साथ साथ चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।